पेमेंट के बाद कितनी लायबिलिटीज होगी और कितनी वर्किंग कैपिटल होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। आफ्टर पेमेंट, ये तो आपको जी कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करोगे, लिखना लेट करंट लायबिलिटी बिफोर पेड इक्वल्स टू एक्स, करंट रेशो आफ्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू कितना है 2.4:1। करंट रेशो पेमेंट के बाद इतना है, तो करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट, करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट, इतनी हुई। करंट एसेट्स कितनी थी, फर्म हैड करंट एसेट्स 4,10,000, फर्म के पास करंट एसेट 4,10,000 की थी। तो ये जो करंट एसेट 4,10,000 थी, ये पेमेंट को पे करने से पहले की थी। तो 4,10,000 में से कोई भी लायबिलिटी पे करोगे तो आपकी तरफ से तो कैश ही जाएगा। और ट्रेड पेबल कितना पे किया है, 50,000 रुपए का। तो आपके पास करंट एसेट्स 4,10,000 की थी, उस 4,10,000 की आपने जो भी करंट एसेट थी, आपने उसमें से क्या नाम है 50,000 के ट्रेड पेबल्स को पे कर दिया। 50,000 के ट्रेड पेबल को पे करना, आपने लायबिलिटी पे की है। लायबिलिटी को पे करोगे तो लायबिलिटी भी घटेगी और उसके साथ साथ कैश भी घटेगा। कैश आपकी करंट एसेट्स का पार्ट है जो कि इस 4,10,000 में शामिल होगा। तो 4,10,000 में से 50,000 माइनस करा, नीचे क्या आएगा, करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट एक्स, राइट। पेमेंट पे करने से पहले एक्स है, अब इस एक्स में से 50,000 पे किया, तब जाके रेशो बन रहा है 2.4:1।